कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस को ही बेनकाब कर दिया है। इमरजेंसी को लेकर शशि थरूर के लिखे गए कॉलम ने अब जो है तहलका मचा दिया है। इसे लेकर अब लगातार बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि खुद कांग्रेस के नेता होने के बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी, इमरजेंसी और संजय गांधी की पोल खोल दी है और ये कहा कि आपातकाल सिर्फ एक काला इतिहास नहीं बल्कि इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी बताया कि आज का भारत 1975 वाला भारत नहीं है। तो आखिर शशि थरूर ने क्या लिख दिया है? सोशल मीडिया पर इसके इस कॉलम को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, किस तरीके के इस पूरे मामले पर आ रही है प्रतिक्रिया, विस्तार से समझिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार ऐसा बयान दे दिया है फिर से जो उनकी पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लगने वाला है। थरूर ने आपातकाल की निंदा की है और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया है। शशि थरूर ने कहा कि कैसे आजादी खत्म की जाती है ये 1975 में सभी ने देखा है, लेकिन आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शशि थरूर ने पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ जो है की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए जो सांसदों की टीम बनाई गई थी उसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। शशि थरूर ने विदेशी धरती पर मोदी सरकार का जमकर समर्थन किया था। थरूर ने कहा कि आपातकाल को भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में ही याद नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इससे सबक को पूरी तरह से समझना चाहिए। आपको बता दें कि मलयालम दैनिक दीपिका में आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में थरूर ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया। कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। तिरुवनंतपुरम के सांसद लिखते हैं कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया जो इसका एक कुख्यात उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त और साफ किया गया। हजारों लोग बेघर हो गए, उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे हर जगह के लोगों के लिए एक स्थायी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करने दें। उन्होंने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। आज हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायने में अधिक मजबूत लोकतंत्र है। फिर भी आपातकाल के सबक चिंताजनक तरीके से प्रासंगिक करने जो है बने हुए हैं। थरूर ने चेतावनी दी कि सत्ता को केंद्रीकृत करके असहमति को दबाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का लालच कई रूपों में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के रक्षकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को जो है लिखा भी, याद भी किया और इसे अनुशासन और व्यवस्था के लिए जो है किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए, ऐसी लाइनें उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस के ही सांसद है, कांग्रेस से नेता हैं और अभी लगातार उनकी जो बयानबाजियां रही हैं, उदित राज का आपने बयान सुना होगा, कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी आपने बयान सुना होगा जहां पर वो ये कह रही हैं कि शशि थरूर बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शशि थरूर जो है वो एक पार्टी की वकालत कर रही है। वो कांग्रेस के अंदर उदित राज ने तो उन्हें स्लीपर सेल तक बता दिया था। कई तरह के उनके नाम और उपनाम भी कांग्रेस के अंदर रखे गए, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि शशि थरूर ने हमेशा मजबूती से अपनी बातों को आगे रखा। और अब इमरजेंसी को लेकर ये देख लीजिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उस वक्त जो क्रूरता की गई उसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं शशि थरूर। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने तो जबरन नसबंदी तक करवाई थी, अभियान भी चलाया था। यह आपातकाल का गलत उदाहरण बना है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके की मनमानी उन्होंने की, जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके की जबरदस्ती की गई, ये सरासर गलत थी। नई दिल्ली जैसे शहरों में जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ा गया, ये गलत था। हजारों लोगों को बेघर किया गया, ये गलत था। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत था। उन्होंने ये भी कह दिया कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वही शशि थरूर के बयान को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला। ऐसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जो है, बकायदा उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। शशि थरूर ने इमरजेंसी के माइंडसेट को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी, उसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट बताया और गांधी वाड्रा परिवार को एक्सपोज कर दिया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने 1975 यानी 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी को लेकर उन्होंने बताया कि कैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण है जब किसी की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, वो भी ये बताकर कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। जरा सुनिए कि उन्होंने इस वीडियो में भी क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी खुद अब कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार को एक्सपोज कर रही है। शशि थरूर ने कहा है कि जो इमरजेंसी वाला एरा था, वहां पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को स्नैच कर दिया गया था। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट को कांग्रेस के नेता शशि थरूर खुद एक्सपोज कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि दबी आवाज में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ये स्वीकारता है कि गांधी वाड्रा परिवार एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी और डिक्टेटोरियल है। ये राहुल गांधी के संविधान तो हाथ में लेकर घूमते हैं, परंतु असली सच्चाई यही है कि गांधी वाड्रा परिवार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है। शशि थरूर और तमाम कांग्रेस के नेता समय समय पर गांधी वाड्रा परिवार के डिक्टेटोरियल माइंडसेट को एक्सपोज करते आए हैं। तो जैसे कि आपने प्रदीप भंडारी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान हमें पता चला कि किसी की स्वतंत्रता को उससे पूरी तरीके से कैसे छीन लिया जाता है और किस तरीके से उसकी छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां हैं, जो छोटी छोटी उसके जो राइट्स हैं, उसे भी उससे स्नैच कर लिया जाता है। एक डायरेक्ट हिट है गांधी और वाड्रा परिवार पर शशि थरूर द्वारा, जो हमेशा से ये परिवार केंद्रित जो है इनके ऊपर रहा है और इसने हमेशा से कांग्रेस पार्टी को परिवार प्रथम करके जो है कंट्रोल किया है। तो ये जो है प्रदीप भंडारी द्वारा बयान दिया गया है। वही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि शशि थरूर ने अब कांग्रेस के काले चिट्ठे खोल दिए हैं, कांग्रेस को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है और इस कॉलम ने कहीं ना कहीं अब एक और सवाल जो है कांग्रेस के मन में डाल दिया है कि शशि थरूर जो ये सब कुछ लिख रहा है, क्योंकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, बीजेपी का एजेंट तक बता देते हैं, अपने कांग्रेस के अंदर से स्लीपर सेल बताते हैं। तो जब से जो है आप कह सकते हैं जो ये विदेशी एक डेलीगेशन बनाया गया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम के अटैक को लेकर ये नेता बाहर गए थे, वहां पर जाके जो है पाकिस्तान के कृत्यों को सबके सामने उजागर किया था, जिसमें शशि थरूर भी एक पार्ट थे। उसके बाद से शशि थरूर का जो टोन बदल चुका है, जो चीजें वो कह रही हैं, इससे कांग्रेस काफी ज्यादा खफा नजर आ रही है। और कांग्रेस जो है इस पर भले ही अगर आप कहेंगे राहुल गांधी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है या फिर इस तरीके से कुछ कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से शशि थरूर कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है, जल्द ही कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया भी दिखेगी, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपके जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।